शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने महाकवि बिहारी लाल के दोहों की एक नई व्याख्या के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो आइए बिना समय बर्बाद किए व्याख्या कार्य पर ध्यान दिया जाए। दोहे इस प्रकार से हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ि जाई। घटट घटट सुन फिर घटै, बर समूल कुम्भ लाई। इस दोहे का प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत दोहे में यह बताया गया है कि धन का हमारे मन की अभिलाषाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आइए व्याख्या पर ध्यान दिया जाए। बिहारी लाल जी कहते हैं, जिस प्रकार नदी और तालाब के जल में खिला हुआ कमल का पुष्प पानी के बढ़ने के साथ ही साथ ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, लेकिन जब पानी घटता है, पानी कम होता है, तो वह कमल का पुष्प नीचे की तरफ नहीं आता, अर्थात उसके जो कमल की नाल है वह नीचे की तरफ नहीं आती, बल्कि वह कीचड़ में कुम्हलाकर मुरझाकर गिर जाता है और अंत में वहीं सड़कर समाप्त हो जाता है। वहीं पे सड़कर समाप्त हो जाता है। यही चीज़ मनुष्य के मन के साथ भी होता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, जैसे जैसे मनुष्य के पास संपत्ति रूपी जल, धन दौलत रूपी जल, संपत्ति रूपी जल बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार मन रूपी सरोज कमल का पुष्प भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, उसी प्रकार मन रूपी कमल का पुष्प भी बढ़ता जाता है। अर्थात धन बढ़ने के साथ ही मनुष्य की अभिलाषाएं, उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। घटट घटत सु न फिर घटै, बरु समूल कुम्हिलाई। लेकिन जैसे जैसे पानी घटता है, जिस प्रकार पानी घटता है, पानी कम होता है, उस प्रकार मन की जो अभिलाषाएं हैं वो कम नहीं होता। अर्थात जैसे कमल के पुष्प की लंबाई नहीं कम होती है, उसकी नाल नहीं छोटी होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे धन दौलत घटता है, कम होता है, उसी रूप में उसी अनुसार मन की जो अभिलाषाएं हैं, जो मन रूपी कमल का पुष्प है, अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे कम नहीं होती, बल्कि समूल कुम्हलाई, बल्कि वह समूलवत नष्ट हो जाती हैं। तो ये तो हो गई आपकी व्याख्या। यहाँ पे मनुष्य के संपत्ति को पानी माना गया है और उसके मन को कमल का पुष्प माना गया है। तो आइए इसके काव्यगत सौंदर्य पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश। मैंने आपको बताया है कि एक शब्द की आवृत्ति हो, लेकिन दोहराने के लिए, जैसे घटत घटत, तो एक ही शब्द दो बार आया है, लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा है। अर्थ बदलता तो यमक होता, लेकिन यहाँ पे अर्थ नहीं बदल रहा है, बल्कि इस शब्द का प्रयोग दोहराने के लिए हुआ है। अतः यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार है, क्योंकि मन रूपी सरोज है, मन रूपी कमल का पुष्प है, और ऊपर देखें अगर तो संपत्ति रूपी जल है, अतः रूपक अलंकार है।
अनुप्रास अलंकार तो जहाँ भी वर्ण की आवृत्ति होगी वहीं पे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और छंद यहाँ पे दोहा है, जो हर जगह आपका यही छंद है। आइए अब अगले दोहे पे ध्यान दिया जाए। जो चाहत, देखिए यहाँ पे लिखा है, हाँ चटकन, तो चटकन नहीं, चटक ना घटे, अलग कर दीजिएगा यहाँ पे शब्द को, चटक ना घटे। मैलो होई ना मित्र, रज राजस्व न छुआई तो नेह, चीकन नहीं चीकने, चीकने चित्त। यहाँ पे जो भी शब्द गलत रूप में है उनको आप अपनी पाठ्य पुस्तक से सही करके ही व्याख्या कार्य को समझिएगा। इसका प्रसंग इस प्रकार से होगा। यहाँ पर कवि ने सभी लोगों को, सभी मनुष्यों को, यहाँ पर कवि सभी मनुष्यों को अपने मन को शुद्ध करने की शिक्षा देते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई ना मित्र। मित्र से मतलब है मित्र। तो बिहारी कहते हैं, हे मित्र, यदि तुम यह चाहते हो कि हमारे हृदय की चमक, हमारे हृदय की उज्ज्वलता, हमारे हृदय की पवित्रता, मतलब यदि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे हृदय की पवित्रता, तुम्हारे हृदय की उज्ज्वलता कम ना हो, न घटे, कम ना हो, और तुम्हारा चित्त हृदय मलिन ना हो, मैलो होई ना मित्र मतलब मित्र, और तुम्हारा हृदय मलिन ना हो, तो नीचे वाली लाइन में आइए, नेह चीकने चित्त, तो तेल लगे हुए प्रेम रूपी, तेल लगे हुए प्रेम रूपी तेल से चिकने हुए, उज्जवल हुए, पवित्र हुए अपने चित्त को, अपने हृदय को रज राजस्व न छुआइए, रजो गुण रूपी धूल से, रज राजस्व रजोगुण रूपी धूल से सदा बचाए रखो। रजोगुण रूपी धूल का अपने हृदय को तुम स्पर्श ना होने दो। भाव यह है कि सदा अपने हृदय को गर्व, क्रोध आदि भावों से दूर रखो, तभी तुम्हारे हृदय का चमकीलापन, उसकी पवित्रता कम नहीं होगी और सदैव उसकी निश्चलता बनी रहेगी। तो ये तो हो गई इस दोहे की व्याख्या। आइए काव्यगत सौंदर्य पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर कवि ने चित्त की निर्मलता बनाए रखने के लिए उसे रजोगुण रूपी धूल से बचाने का संकेत दिया है। भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास, रूपक तथा श्लेष है। एक शब्द के आप देख ही रहे हैं कई अर्थ हैं, इसलिए श्लेष हैं। अनुप्रास तो सदाबहार अलंकार है, जहाँ भी वर्ण की आवृत्ति हो जाएगी, चाहत, चटक, तो इन मित्र, मैलो आदि स्थानों पे आवृत्ति हुई है। रज राजस्व में जा की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। स्नेह रूपी तेल है, तो इन स्थानों पे आपका रूपक अलंकार है, छंद दोहा है। आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। यहाँ पे लिखा है बुरी बुराई नहीं, बुरो बुराई जो तजय, तो चित खरो डरात, और ज्यों निकलंक मयंक लख, गने लोग उत्पात। बिहारी कहते हैं, प्रसंग इस तरह से होगा। बिहारी कहते हैं कि यदि कोई बुरा व्यक्ति बुरे कार्यों को छोड़ दे, तब भी जन सामान्य वर्ग उससे सदा भयभीत ही रहता है। जो सामान्य व्यक्ति हैं वो उससे हमेशा भयभीत ही रहते हैं। तो व्याख्या पे ध्यान दिया जाए। बुरो बुराई जो तजय, यदि कोई व्यक्ति बुरे कार्यों को करना छोड़ भी देता है, यदि कोई बुरा व्यक्ति बुरे कार्यों को छोड़ भी देता है, तजय त्याग भी देता है, तो चित तो भी लोगों का हृदय, खरो मतलब अधिक, तो भी लोगों का हृदय उससे बहुत अधिक डरात भयभीत रहता है। ज्यों निकलंक मयंक लख, जैसे निकलंक मयंक निष्कलंक
धब्बा रहित या धब्बे से रहित, मयंक चंद्रमा को लखी देख कर, गनय लोग उत्पात अर्थात अमंगल की आशंका, अमंगल की संभावना व्यक्त करते हैं। तो ये तो हो गई व्याख्या कि यदि कोई व्यक्ति बुरा कार्य करना छोड़ दे तो भी लोग उससे भयभीत रहते हैं, यह सोचते हैं कि ये अगले बुरे कार्य के लिए कोई बड़ी योजना बना रहा है। तो ये तो हो गई आपकी व्याख्या। अब आइए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए काव्यगत सौंदर्य पे। यहाँ पर बिहारी के ज्योतिष सिद्धांत के जानकारी का पता चलता है। ये पहला पॉइंट होगा कि ज्योतिष सिद्धांत के जानकारी का पता चलता है। भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास तथा दृष्टांत है। ज्यों शब्द आया है, उदाहरण दे के अपनी बात कही गई है। छंद दोहा है। अब आइए आखिरी दोहे की तरफ बढ़ते हैं। स्वार्थ सुकृति न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर, हूँ पच्छिन न मारे। बाज पर आए पानी पर, तो हूँ नहीं है तू पच्छिन न मारे। देखिए यहाँ पे बिहारी महाराज जय सिंह से, यहाँ पर बिहारी महाराज जय सिंह से यह कहते हैं, यह प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज जय सिंह, आप अपने से छोटे हिंदू राजाओं को किसी भी स्थिति में तकलीफ़ मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए, उन्हें मत सताइए, उन्हें मत मारिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका कोई भी व्यक्तिगत लाभ सिद्ध नहीं होगा, आपका कोई भी व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका प्रसंग। व्याख्या पे ध्यान दिया जाए। व्याख्या के पहले मैं आपको ये समझा देना चाहती हूँ कि बिहारी ने यहाँ बाज रूपी महाराज जय सिंह को बाज माना है और उनसे ये कहा है कि वे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के कहने में आकर छोटे पक्षी रूपी हिंदू राजाओं को ना मारें, उन्हें ना सताएं। तो आइए, अब तो आप भूमिका समझ गए हैं, व्याख्या पे ध्यान दिया जाए। बाज पर आए पानी पर, हे बाज रूपी महाराज जय सिंह, आप पराए पानी पर, पराए मतलब दूसरे, पानी मतलब हाथ और परि मतलब पढ़कर, दूसरे हाथों में पढ़कर अर्थात मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के कहने में आकर, हूँ पच्छिन ना मारे, हूँ नहीं तू पच्छिन ना मारे, इन छोटे पक्षी रूपी हिंदू राजाओं को ना मारिए, इन छोटे पक्षी रूपी हिंदू राजाओं को ना मारिए, इन्हें ना सताइए। देख विहंग विचार, आप इनकी वास्तविक विहंग छोटे पक्षी रूपी हिंदू राजाओं के स्थिति पर, बुरी स्थिति पर विचार कीजिए, इनकी वास्तविकता से परिचित होइए, इनको देखिए, इनको समझिए, इनकी बुरी स्थिति को देखिए, समझिए और थोड़ा सा विचार कीजिए कि इनको सताने से आपका कोई स्वार्थ न, आपका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, आपका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा। सुकृत, आप को किसी पुण्य की प्राप्ति भी नहीं होगी, मतलब ऐसा करने से आपके लिए कोई सत्कर्म नहीं होगा, बल्कि आपके कार्यों की सब लोग निंदा ही करेंगे, तो आपको पुण्य कर्म की प्राप्ति भी नहीं होगी। श्रम वृथा, और आपका पूरा परिश्रम जो इन हिंदू राजाओं को पराजित करने में, इन हिंदू राजाओं को मारने में, उन्हें सताने में लगेगा, वो पूरा श्रम व्यर्थ चला जाएगा। अतः आप इनकी स्थिति पे विचार कीजिए और शाहजहाँ के कहने में आकर, पराए दूसरे व्यक्ति के कहने में आकर इन्हें मत सताइए। तो ये तो हो गई आपकी व्याख्या। काव्यगत सौंदर्य पे ध्यान दिया जाए। यहाँ पर शाहजहाँ के कहने पर हिंदू नरेशों, हिंदू राजाओं का
विरोध करने वाले राजा जय सिंह के लिए कवि ने एक अन्योक्ति के माध्यम से अपनी बात कही है। राजा जय सिंह के लिए कवि ने एक अन्योक्ति के माध्यम से, अन्योक्ति मतलब अन्य उक्ति, दूसरे कथन के माध्यम से अपनी बात कही है। भाषा ब्रज, रस शांत, गुण प्रसाद है। अलंकार, पूरे दोहे में अन्योक्ति अलंकार है, मतलब दूसरे कथन के माध्यम से अपनी बात कही गई है। इसके अतिरिक्त आपका यहाँ पर एक लोकोक्ति भी है और श्लेष अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार है और श्लेष अलंकार है। इसके अतिरिक्त पराये पानी परी, दूसरे के हाथों में पड़ना, ये एक लोकोक्ति है। छंद जो है आपका दोहा है। तो ये तो हो गई आपके बिहारी के सभी दोहों की व्याख्या। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सभी लोग खूब मन लगाकर अध्ययन कार्य करते रहिए। जय राधे कृष्णा।